नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट 100 की। किसानों का कड़ाके की ठंड में प्रदर्शन जारी। 4 जनवरी को सरकार और किसानों के बीच होगी 8वें दौर की बातचीत। एमएसपी और किसान कानून को लेकर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर्मभूमि गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी ने 500 करोड़ से अधिक की योजनाओं का दिया तोहफा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर क्लब में गोरखपुर शहर, गोरखपुर ग्रामीण, पिपराइच, चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र की 573 करोड़ से अधिक लागत की 37 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भारत पहला देश है जिसने कोविड-19 की 2 वैक्सीन एक साथ लॉन्च की। सीएम योगी ने अखिलेश के भगवान राम के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जो कहते थे राम काल्पनिक हैं वो कहने लगे हैं राम तो सबके हैं, यही परिवर्तन हुआ। गाजियाबाद के मुरादनगर थाना इलाके के में शमशान घाट परिसर के अंदर गैलरी की छत गिर गई है। हादसे में 20 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। मलबे में दबे लोगों को पुलिस ने निकालकर अस्पताल में भर्ती करवाया। सीएम योगी ने गाजियाबाद के मुरादनगर में छत गिरने की घटना पर संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य संचालित करने के निर्देश दिए। गाजियाबाद हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा कि घातक कोरोना वायरस महामारी को लेकर आए स्वदेशी वैक्सीन का स्वागत और वैज्ञानिकों का बहुत बहुत बधाई। सीएम ने ट्वीट करते हुए कहा, हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा अर्जित की गई उपलब्धि पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को धरातल पर उतारने में एक और मील का पत्थर साबित हो। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने बड़ा ऐलान किया है। डीसीजीआई ने सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। अब ये वैक्सीन देश के नागरिकों को दी जाएगी। इससे पहले एक्सपर्ट कमेटी ने इन दोनों वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी थी और इसके इस्तेमाल की अनुमति के लिए डीसीजीआई ने सिफारिश की थी, जिस पर आज मुहर लगी। अब देश में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी मिली है। इन दोनों ही वैक्सीन की 2-2 डोज मरीजों को दी जाएंगी। अभी हाल ही में कोरोना वैक्सीन का पूर्वाभ्यास भी किया गया है। सरकार की ओर से जानकारी दी गई है कि वैक्सीन के ड्राई रन के परिणाम काफी सकारात्मक रहे हैं। डीसीजीआई के आपात इस्तेमाल के मंजूरी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने मेहनतकश वैज्ञानिकों और आविष्कारकों को बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके कहा कि उत्साही लड़ाई को मजबूत करने के लिए निर्णायक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैक्सीन की मंजूरी के फैसले का स्वागत किया। डब्ल्यूएचओ साउथ ईस्ट एशिया के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर पूनम क्षेत्रपाल सिंह ने कहा, भारत के इस फैसले से साउथ ईस्ट एशिया में महामारी के खिलाफ लड़ाई मजबूत हो। वैक्सीन की मंजूरी मिलने पर सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ बोले, वैक्सीन सप्लाई के लिए तैयार, वैक्सीन सप्लाई के लिए तैयार है, आधार पूनावाला की तरफ से कहा गया। कोरोना वैक्सीन को लेकर सीएम योगी का ट्वीट, कोविड-19 मुक्त राष्ट्र बनाने की दिशा में अग्रसर स्वदेशी वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की स्वीकृति हमारे उत्कृष्ट और प्रयोगधर्मी वैज्ञानिकों के परिश्रम का सफल उदाहरण। कोरोना वैक्सीन पर सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा यूपी में टीका 14 जनवरी से लगेगा। लखनऊ में टीके का ड्राई रन रहा सफल। कोरोना वैक्सीन में मेरठ में आने से पहले प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग 5 जनवरी को 6 जगह पर ड्राई रन करेगा। मेडिकल, सुभारती मेडिकल कॉलेज, दौराला, जानी, माछारा, जाकिर कॉलोनी बूथ बनाकर ड्राई रन किया जाएगा। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन सीएम ने महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज पहुंचे। साधु संतों और जरूरतमंद लोगों को कंबल बांटे। अवस्थापना परियोजना को लेकर सीएम का आदेश। सीएम ने निर्माण सामग्री की क्वालिटी जांचने के दिए निर्देश। मेडिकल कॉलेज के निर्माण सामग्री की होगी जांच। सीएम ने सभी कमिश्नर, डीएम और एसएसपी को दिए निर्देश। कहा, लोगों से संवाद करके जन समस्याओं का करें निस्तारण। मुख्यमंत्री कार्यालय से फोन करके ली जाएगी जानकारी। वैक्सीन पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का ट्वीट, कोरोना टीकाकरण एक संवेदनशील प्रक्रिया, इसलिए बीजेपी सरकार इसे कोई सजावटी दिखावटी इवेंट न समझे।
अखिलेश यादव ने आगे लिखा, अग्रिम व पुख्ता इंतजामों के बाद ही शुरू करें टीकाकरण। ये लोगों के जीवन का विषय, इसमें बाद में सुधार का खतरा नहीं उठाया जा सकता। प्रतापगढ़ में अखिलेश यादव के कोरोना वैक्सीन पर दिए गए बयान पर कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, अखिलेश ने 5 सालों में क्या किया है जनता ने देखा है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी पर राजनीति न हो, ये मेरी उनको राय है। लखनऊ कमिश्नर ने एलडीए के अधिकारियों के साथ की बैठक, भू माफियाओं से खाली कराए जाएं अवैध कब्जे। भू अर्जन विभाग से कमिश्नर ने पूरी सूची तैयार करने को कहा। भू माफियाओं से जमीन खाली करवाकर बनवाए जाएंगे फ्लैट। वकीलों, शिक्षाविदों और साहित्यकारों के लिए बनेंगे मकान। लखनऊ में सीए के खिलाफ प्रदर्शन का मामला, पुलिस ने 4751 उपद्रवियों के खिलाफ दाखिल किया आरोप पत्र। 2500 से अधिक आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी। पुलिस ने 510 मुकदमों में बढ़ाए कार्रवाई के कदम। 1 करोड़ 72 लाख के नुकसान में से अब तक वसूले गए 26 लाख 33 हजार रुपए। बिजनौर में लघुविवाद के पहले केस में चार्जशीट दाखिल, पीड़िता के बयान और साक्ष्यों के आधार पर दाखिल हुई चार्जशीट। लखनऊ में पूर्व क्षेत्र में कई पुलिस अफसरों के ट्रांसफर। डीसीपी पूर्वी संजीव सुमन ने जारी की लिस्ट। 1 निरीक्षक, 16 उप निरीक्षक का किया गया ट्रांसफर। 1 सिपाही का भी हुआ ट्रांसफर। अमित कुमार दुबे को पीजीआई थाने का एडिशनल एसएचओ बनाया गया। सिपाही शेर मोहम्मद को चिन्हट थाने भेजा गया। एसआई ऋषिकेश राय को बनाया गया कस्बा चौकी प्रभारी। एसआई अशोक कुमार को भेजा गया गोमती नगर विस्तार। सीतापुर में बड़ी संख्या में फेरबदल, एसपी के निर्देश पर किया गया तबादला। 70 पुलिसकर्मियों के बदले गए कार्यक्षेत्र। आरक्षी, मुख्य आरक्षी, महिला आरक्षियों का ट्रांसफर। प्रयागराज संगम नगरी में गंगा के किनारे लगने वाले धार्मिक अनुष्ठान माघ मेले की तैयारियां जारी। इसमें साधु संतों को जमीन आवंटन करने की प्रक्रिया चल रही है। जमीन आवंटन को लेकर 2 आचार्यों के समर्थक आपस में भिड़ गए। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में सुरक्षा कर्मियों ने श्रद्धालुओं के साथ जमकर मारपीट की। श्रद्धालुओं के साथ मारपीट का वीडियो वायरल। बुलंदशहर में कोतवाली सियाना क्षेत्र में ससुरालियों ने विवाहिता को जिंदा जला दिया। महिला को गंभीर हालत में मेरठ रेफर किया गया। पुलिस ने विवाहिता के देवर को गिरफ्तार किया। ललितपुर में युवती ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में पड़ोस की 2 महिलाओं पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शामली में गन्ने से लदी बग्गी और कार की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। गोंडा में मंडे नाला पुल पर क्रांति उपवन पार्क के शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन। मुख्य अतिथि के तौर पर सांसद ब्रजभूषण सिंह मौजूद रहे। विश्व हिंदू परिषद ने कानपुर से एक अनोखी पहल की शुरुआत की है। बलिदानियों के बाद अब धन दानियों की बारी की शुरुआत की गई है। इसमें श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए धन अर्जित किया जाएगा। यह अभियान मकर संक्रांति के माघी पूर्णिमा तक पूरे देश में चलाया जाएगा। अभियान के दौरान विश्व हिंदू परिषद की तरफ से 4 लाख गांवों में 11 करोड़ परिवारों को रामत्व से जोड़ा जाएगा। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान ने आत्महत्या कर ली। किसान का दाह संस्कार करने के लिए जिले के दर्जनों अफसर उनके आवास पर पहुंचे। राष्ट्रीय ध्वज के साथ किसान के झंडे में लपेटकर उनकी अंत्येष्टि को सजाया। मुजफ्फरनगर में बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि। लोगों ने परिवार संग लिया मुजफ्फरनगर में शिमला जैसा लुत्फ। लखनऊ के निबोहा थाना क्षेत्र में चीनी से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर रिटायर्ड दरोगा के मकान में जा घुसा। घटना में ड्राइवर क्लीनर को गंभीर चोट आई। रामपुर में दिल्ली नैनीताल हाईवे 9 पर तेज रफ्तार बस ने साइकिल सवार को कुचला। बाइक सवार की मौके पर ही मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कौशाम्बी में पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। प्रेमी से मिलने से रोकने पर बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर की थी बाप की हत्या। लखनऊ में नए साल के पहले ही दिन मनचले से परेशान होकर युवती ने की आत्महत्या। पीड़ित के परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने मामले को दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। सुल्तानपुर में अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीण भयभीत होकर वन विभाग को इसकी सूचना दी। वन विभाग की ओर से ग्रामीणों की मदद से बड़ी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़ा गया। कुशीनगर के सेवरही थाना क्षेत्र में शौचालय की टंकी गिरने से 2 साल के मासूम की मौत। गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने रोड जाम कर किया हंगामा।
शामली में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों ने कांधला पुलिस पर पीट पीट कर हत्या करने का लगाया आरोप। आगरा के थाना कंदौली में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। मौके पर पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हथियार बनाने का सामान बरामद किया। बरेली में 5 साल की बच्ची ने 1 मिनट में 108 टाइल्स तोड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। केशव कृपा संघ भवन में केंद्रीय मंत्री और तमाम गणमान्य नागरिकों की मौजूदगी में सब बच्ची को खेल रत्न से सम्मानित किया गया। श्रावस्ती के थाना क्षेत्र के मल्लीपुरा में युवक एसएसबी की गाड़ी की चपेट में आकर के घायल हो गया। युवक की गंभीर हालत को देखते हुए उसको बहराइच के लिए रेफर किया गया। देवरिया में शासन के द्वारा 2 थानों की स्वीकृति मिलने के बाद मड़ुआडीह थाने का भव्य उद्घाटन कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के द्वारा पूरे विधि विधान के साथ हुआ। इस दौरान तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। मेरठ जेल में बंद साजिद ने आत्महत्या कर ली। पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में जेल में था बंद। किसान संगठनों ने गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड का ऐलान किया। इसको लेकर के बागपत से किसान अब दिल्ली के लिए रवाना हो गए। सीतापुर में ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश, लोगों ने पुलिस को लिखित में दी तहरीर। नींव खोदकर पक्की दुकान बनवाए जाने की शिकायत। बिजनौर में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर, भागवत कथा में दबंगों के साथ मारपीट का मामला। 4 दबंगों के खिलाफ संगीन धाराओं में दर्ज हुआ केस। पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। गोंडा में फर्जी सहायक अध्यापक गिरफ्तार। पुलिस ने फर्जी सहायक अध्यापक को किया गिरफ्तार। फर्जी दस्तावेज से शिक्षा विभाग में कर रहा था नौकरी। खंड शिक्षा अधिकारी अनिल झा ने दर्ज कराया था मुकदमा। वाराणसी में कृषि वैज्ञानिक के घर देसी बम से हमला। नकाबपोश बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम। बमबाजी की तस्वीर सीसीटीवी में कैद। पीड़ित परिवार घर छोड़ने को मजबूर। हाथरस में दुष्कर्म के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। रिश्तों को शर्मसार करते हुए रिश्ते में मामा ने 1.5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। परिजनों ने इसकी सूचना तत्काल कोतवाली पुलिस को दी। पुलिस ने मासूम को जिला अस्पताल ले आए, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर ने उसको हायर सेंटर अलीगढ़ के लिए रेफर कर दिया। जौनपुर में फिरौती की रकम नहीं मिलने पर हत्या। बदमाशों ने मासूम की गला घोट कर की हत्या। आईटीआई के 2 छात्रों ने वारदात को दिया अंजाम। आरोपी मासूम को पढ़ाता था ट्यूशन। पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। शाहगंज कोतवाली इलाके का मामला। कानपुर में बर्थडे पार्टी में महिला ने पति को पीटा। आधा दर्जन जोड़े कर रहे थे बर्थडे पार्टी का सेलिब्रेशन। गर्लफ्रेंड होने के शक में महिला ने पति की पिटाई। बलिया में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ में पुलिस ने 4 चोरों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए चोरों के पास से तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद। गोंडा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ में हिस्ट्री शीटर बदमाश घायल। पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। बुजुर्ग को गोली मारकर फरार हुआ था हिस्ट्री शीटर बदमाश के लूट, डकैती, चोरी के 26 मुकदमे दर्ज। बदमाश के पास से 1 राइफल, 2 तमंचे और कारतूस मौके से बरामद। वजीरगंज थाना इलाके का मामला। आगरा में नेशनल हाईवे संख्या 11 पर सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार खड़ी ट्रक में घुसी। हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। फिरोजाबाद में खड़ी ट्रक में जा घुसी बस। हादसे में 2 लोगों की मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। फिरोजाबाद के सिरसागंज नगर थाना इलाके में सब्जी मंडी में अचानक आग लग गई। आग लगने से कई दुकानें जलकर राख हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। आग की लपटों को देखकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे। फिलहाल आग लगने के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हुआ। लखनऊ में फुटवेयर शॉप में लगी आग से लाखों का सामान जलकर राख। सूचना मिलने के बाद में नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड। बंसरा थाना इलाके का मामला। प्रतापगढ़ में जमीन विवाद में दबंगों का कहर। दबंगों ने गरीब परिवार के घर में लगाई आग। घर में आग लगाने का वीडियो वायरल होने के बाद जांच में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा में चोरों के हौसले बुलंद। चोरों ने की किसान की भैंस चोरी। नाराज लोगों ने किया प्रदर्शन। कोतवाली थाने का किया घेराव। झारचा थाना इलाके का मामला। साल 2012 में बरेली से लापता हुआ लड़का बिजनौर जिले के एक आश्रम में मिला। बिजनौर के नजीबाबाद प्रेम धाम आश्रम में अपने बिछड़े हुए बेटे से मिलकर माता पिता खुश।
दिल्ली धरने पर बैठे किसानों को समर्थन देने जा रहे भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को पुलिस बल और प्रशासन के द्वारा गणेशकुल पुल पर रोक दिया गया। इस दौरान पुलिस और किसानों में झड़प हुई। रुड़की के शिवपुरम में सुरेंद्र मोगा को प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य मंत्री बनाए जाने पर शिवपुरम में भाजपा नेत्री हेमलता चौधरी के आवास पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। हल्द्वानी के काठगोदाम में स्थित चांदवारी इलाके में अमित हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी के पास से हत्या में प्रयोग में लाया गया तमंचा और एक खोखा कारतूस बरामद किया। चमोली घूमने आए 5 पर्यटकों के एक दल में से एक पर्यटक की मौत हो गई है। गौरसो बुग्याल में ट्रैकिंग के दौरान पर्यटक अपने 4 साथियों से आगे निकलकर बिछड़ गया था। रेस्क्यू अभियान में व्यक्ति बेसुध अवस्था में मिला। काशीपुर के रिहायशी इलाकों में जानवरों का आतंक से ही जानवर दिखने से लोगों में दहशत का माहौल। से ही ने भागकर कुत्तों से बचाई अपनी जान। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने गढ़वाल और कुमाऊं रीजन में हल्की बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही 3000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। 4 जनवरी को भी मौसम विभाग ने कई जगहों पर रेनफॉल एक्टिविटी की संभावना जताई है। पौड़ी में पहाड़ों में मौसम ने करवट ली है। देर रात से हो रही है हल्की हल्की बारिश। तापमान में गिरावट के साथ बढ़ी ठंड। सड़क पर बने गड्ढे दुर्घटना को दे रहे हैं न्योता। मैदानी क्षेत्रों में बारिश से किसानों के चेहरों पर खुशी देखने को मिल रही है। बारिश किसान की फसलों के लिए वरदान साबित हो सकती है। उत्तराखंड में साल 2022 में विधानसभा चुनाव है। इसके लिए बीजेपी और आप में जुबानी जंग अभी से जारी है। रुड़की में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे मदन कौशिक ने कहा कि बहस की तारीख हम तय करेंगे। कहा दिल्ली बदहाल है। कोरोना के कारण सबसे अधिक मृत्यु दिल्ली में हुई है। बॉलीवुड अभिनेता तुषार कपूर अपने बेटे और दोस्तों के साथ नए साल का जश्न मनाने के लिए मसूरी पहुंचे, जहां अपने दोस्तों और बेटे के साथ वो 5 सितारा होटल में मौज मस्ती करते हुए नजर आए। तुषार कपूर ने होटल स्टाफ के साथ खूब मस्ती की है और फैंस को ऑटोग्राफ भी दिया है। तुषार कपूर ने मसूरी के प्राकृतिक सौंदर्य और हिमालय श्रृंखलाओं के साथ सुहावने मौसम में जमकर लुत्फ उठाया। ऋषिकेश में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के खिलाफ छात्र छात्राओं ने धरना प्रदर्शन किया है। छात्र छात्राओं ने उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और स्थानीय प्रतिनिधि पर गुमराह करने का आरोप लगाया। रुद्रप्रयाग में ट्रक अनियंत्रित होकर के अलकनंदा नदी में गिर गया है। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मसूरी में पर्यटकों स्थानीय लोगों में मारपीट हुई है। दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई है। मारपीट में कई लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों को कई लोगों को हिरासत में लिया। बीसीसीआई के अध्यक्ष और पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली को जिम में कसरत के दौरान हल्के दिल के दौरे के बाद शनिवार को दोपहर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी सफल एंजियोप्लास्टी हुई है। डॉक्टर्स ने बताया है वो पूरी तरह से ठीक है। उनकी हालत स्थिर है। डॉक्टर ने पाया कि सौरभ की 3 आर्टरीज में ब्लॉकेज हैं। उनके राइट कॉर्नी आर्टरीज में स्टंट लगाया गया है। अगले 24 घंटे तक उनको डॉक्टर्स की निगरानी में रखा जाएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वुडलैंड अस्पताल पहुंचकर सौरभ गांगुली से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना है। सौरभ गांगुली से बातचीत के बाद सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने मुझसे बातचीत की है, वो अब ठीक है। मैं अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों का धन्यवाद करती हूं। भारतीय टीम और ऑस्ट्रेलिया के बीच 7 जनवरी से सिडनी क्रिकेट ग्राउंड एससीजी में टेस्ट मैच होना है। दोनों ही टीमें इस मैच में पिंक कलर में रंगी नजर आई। कुछ दिनों पहले नवलदीप नाम से एक फैन ने सभी खिलाड़ियों का बिल चुकाया था। जिस बिल की फोटो वायरल हो रही है उस पर बीफ कोर्ट का ऑर्डर किया गया दिख रहा है। इस पर यूजर्स सभी को जमकर ट्रोल कर टीम इंडिया के 5 खिलाड़ियों को कोरोना प्रोटोकॉल को तोड़ने के आरोप में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आइसोलेट कर दिया गया है। उन पर इंडोर रेस्टोरेंट में खाना खाने का आरोप है। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत वो सिर्फ आउटडोर डाइनिंग कर सकते थे। और चलिए इसी के साथ फटाफट 100 में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।